कल ही JEE 2024 का रिज़ल्ट लगा और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना एक्सपेक्टेड था उतना रिज़ल्ट नहीं लगा। उन सारे बच्चों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए अभी के लिए नहीं, पूरे लाइफ के लिए याद रखने वाली चीज़ें रहेगी। अब देखो, कभी कभी ज़िंदगी में हार जीत तो चली रहती है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे प्रवचन देने तो नहीं आया, लेकिन ये ट्रूथ है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी अपन सोचते हैं कि भाई मेरा मतलब ऐसा ही होना चाहिए, वो कभी अपने हिसाब से होती नहीं है। लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये थॉट लेके अगर आप ज़िंदगी में चलोगे ना आगे जाके, तो कभी भी आपको अगर हार भी आई तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो ये थॉट लेके कि भाई अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, मतलब भगवान ने कुछ ना कुछ मेरे बारे में अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी या फिर इसके पहले भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया था, कम मार्क्स मिले, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले कि सर मतलब जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उनके जो वर्डिंग्स है वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई सर फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बुरा गया, वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जब ऐसा अटेम्प्ट गया मतलब अनएक्सपेक्टेड, हम नहीं सोच रहे थे कि हमें इतने कम मार्क्स आएंगे, उसके बाद हमारी आंखें खुल गई एंड हम रिगरसली पढ़ाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें हमारी मिस्टेक्स है ना, हमारी आंखें खुल गई। उसके वजह से हमारी मिस्टेक्स हमारे आंखों के सामने आ गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिली मिस्टेक्स हमने की। तो वो मिस्टेक्स हमने सेकेंड अटेम्प्ट के वक्त बिल्कुल अवॉइड कर दिए और उसके ऊपर वर्क किया, उसी वजह से हमें मार्क्स आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। तो क्या पता आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो अगर आपकी मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम में फेल गया, मुझे रिग्रेट होता है कि सर पेपर इजी था, मैं बहुत अच्छा कर सकता था कर सकती थी, लेकिन नहीं हो पाया। वो रिग्रेट मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो भी मार्क्स आपको मिले उसको पहले एक्सेप्ट करो, वही आपकी रियलिटी है। जितना जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करोगे उतना खाली हो जाओगे। अदरवाइज बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहेगा, इजी पेपर था मेरा नहीं हुआ, इजी पेपर था हो सकता था। तो बिल्कुल ये जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, सर मेरे 90 परसेंटाइल है तो 90 है, मेरे 92 है तो 92 है, एक्सेप्ट करो यही मेरा सत्य है, फिर आगे की राह आपको मिलेगी। दूसरी बात, अब सर सेकंड अटेम्प्ट तो है, वी आर रेडी, बट बीच में बोर्ड की एग्जाम आ रही है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो, आपने 90 या फिर 80 परसेंटाइल या फिर 70 परसेंटाइल लाए होंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपने भाई आधी जर्नी तो तय कर दी ना, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपको बस 30% 40% सिलेबस के ऊपर ही फोकस करना है बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है उतना टाइम सफिशिएंट है आपके लिए। बोर्ड के बाद भी आपको कम से कम 20 दिन मिलेगी, और बोर्ड के टाइम भी मैं चाहता हूँ आप पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप इसमें गैप करोगे कि भाई खाली बोर्ड का ही पढ़ाई करना है, तो बाद में फिर से जेई के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको तकलीफ जाएगी। तो उसके टच में रहने के लिए कम से कम डेली 3 घंटा आपको JEE के लिए देना ही देना है। बोर्ड तो निकल ही जाएगा, दैट इज़ नॉट ए बिग डील, राइट। तो जेई आप ऐसा करो कि जो जेई में और आपके बोर्ड में कॉमन यूनिट्स है, उसके जेई से रिलेटेड टॉपिक्स आप सॉल्व करो, ठीक है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक बोर्ड का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ठीक है भाई मेरा जेई के साथ साथ बोर्ड का भी हो रहा है। डेरिवेशंस करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर आपने देखा होगा इस बार जो फिजिक्स का पेपर आया है वो फॉर्मूला बेस्ड आया है, तो सारे फॉर्मूलेज लर्न करो, सारी चीज़ें देखो। और एक नई चीज़ ऐड हुई है, असर्शन रीजन, जो कि नीट में बहुत बार पूछ चुके हैं, लेकिन इस बार जेई में अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए। असर्शन रीजन में कुछ नहीं रहता। अगर आपको असर्शन कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई रीज़न दिया है, तो असर्शन आपने पढ़ा कि भाई आई ईट ए एप्पल, राइट, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी, राइट। तो आप बिकॉज लगाया करो, आई वॉन्ट टू बिकम ए हेल्दी, वो हो गया उसका रीज़न। असर्शन क्या है, आई ईट ए एप्पल। तो बीच में आप बस जब असर्शन को रीजन के साथ जोड़ना है तो बीच में एक बिकॉज लगाओ। बिकॉज लगाने के बाद अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, इसका मतलब असर्शन जो है वो रिजल्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही अप्रोच आपको यूज करना पड़ेगा और बिल्कुल हार नहीं मानना है। देखो, आप शुक्रिया अदा करो भगवान को कि आपको सेकंड अटेम्प्ट मिला, भाई फिर से आपको परफॉर्म करने का मौका मिला। आप ये सोचिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम को दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल कम से कम 70 to 80% बच्चे ऐसे रहते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो आप उनके बारे में सोचिए, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं भाई। पॉजिटिव सोचिए, आपने अगर मेहनत की है तो वेस्ट कहीं पे भी नहीं जाएगी, बिलीव मी, है ना। कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हो सकती है, आपने बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की होंगी, लेकिन अगर आप उसके बारे में अलर्ट होंगे और अलर्ट होके अगला पेपर दोगे
तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई की तकलीफ हो, कोई भी कमेंट हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके सवाल का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।